तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है मेरी सहायता की, तो मैं क्या कर सकता हूँ। किंतु तुम यदि कहते कि मुझे सूचना बता दो तो मैं तुम्हें ये बताता कि हनुमान का नाम मारुति नंदन क्यों है, क्योंकि वो वायुदेव के पुत्र हैं। क्या हनुमान वायुदेव के पुत्र हैं? पवन पुत्र हनुमान कहते हो ना। अपने इस ज्ञान का विस्तार करो राधा। अपने प्रतिद्वंदी के विषय में हर जानकारी तुम्हें होनी चाहिए जो तुम्हें नहीं है, और ये निश्चित रूप से तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं है। अब ऐसे भी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरी सहायता की तो आवश्यकता है नहीं, तो मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। रुको, देखो अभिनय मत करो। हनुमान जी के विषय में जानना मेरे लिए आवश्यक है। मैं जानता हूँ, तो मुझे बताओ उनके विषय में। जो बताना था मैंने बता दिया है। अब इसके आगे तुम स्वयं जानकारी प्राप्त करो। यही श्रेष्ठता है जिसे हनुमान दिखा रहे हैं। वो तुम्हारे विषय में निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो तो अत्यंत सरल है और बड़ी सरलता से तुम्हारे विषय में जानकारी प्राप्त भी कर सकते हैं। क्या तुम सत्य कह रहे हो कृष्ण? अब इसका मैं क्या उत्तर दे रहा था, मैं क्या ही कहूँ तुमसे। तब से तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ तुम्हारी सहायता के लिए, और क्या कुछ नहीं सुनने मिला है। देखो बातें मत बनाओ, मेरे लिए सत्य का ज्ञान होना आवश्यक है। मैं हनुमान के विषय में जानना चाहती हूँ, बताओ ना। ठीक, हनुमान का दूसरा नाम बजरंगबली भी है। वो बजरंगबली के नाम से जाने जाते हैं। बजरंगबली, इसका क्या अर्थ है? तुम्हें स्मरण है एक बार मैंने तुम्हें बताया था कि बालपन में हनुमान सूर्य को खाने निकले थे। तत्पश्चात समस्त ब्रह्मांड में प्रलय आई थी। क्या हनुमान के कारण प्रलय भी आई थी? अब मैं तुम्हें विस्तार में बताता हूँ। जब हनुमान ने सूर्य को निगलने का प्रयास किया था तो सूर्यदेव ने सहायता के लिए इंद्रदेव को पुकार लगाई। त्राहिमाम, रक्षा कीजिए इंद्रदेव। सूर्यदेव, वानर बालक, तेरा यह दुस्साहस! और इंद्रदेव ने हनुमान पे वज्र चला दिया। मेरे पुत्र पर प्रहार। मारुति, तुम ठीक हो ना पुत्र? मेरे पुत्र पर प्रहार करने का दुस्साहस किसने किया? प्रकट हो। क्या ये आपका पुत्र है वायुदेव? हाँ, ये मेरा ही पुत्र है मारुति। ये मेरे ही वज्र का प्रहार है वायुदेव। ये नन्हा बालक सूर्यदेव को निगलने का प्रयास कर रहा था, और यदि ऐसा होता तो अनर्थ हो जाता। इसीलिए आपने दूसरा अनर्थ कर डाला। इस बालक पर वज्र का प्रहार किया आपने। इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई मार्ग नहीं था वायुदेव। मार्ग तो मेरे पास भी नहीं है। दंड देने के अतिरिक्त मैं संसार से समस्त प्राण वायु को ही खींच लूंगा। क्या वायुदेव ने ऐसा किया? वायु नहीं होगी तो सबका जीवन संकट में आ जाएगा ना। वायुदेव नहीं, उस समय वो पिता थे, और पिता की भावना उनके विवेक पर हावी हो गई थी राधा।
अब क्या होगा? सारी सृष्टि का जीवन समाप्त होने को है। तो सब नारायण के पास क्यों नहीं गए? उनसे सहायता लेनी चाहिए थी ना। और कोई विकल्प भी तो नहीं था। अंत में यही हुआ। प्रणाम नारायण। शांत हो जाइए वायुदेव, तनिक अपने कर्तव्य का बोध कीजिए। एक पिता के सामने उसका पुत्र मूर्छित पड़ा है नारायण। वज्रघात उस पर नहीं, मेरे हृदय पर हुआ है। आप ही बताइए मैं कैसे शांत रहूं? समझने का प्रयास कीजिए। यदि वज्र का प्रहार करना इंद्रदेव की भूल थी, तो सूर्य को निगलना भी भूल ही थी। और वैसे जो वज्र प्रहार इंद्रदेव ने किया, उसके पीछे उनकी केवल एक ही मंशा थी, इस सृष्टि की रक्षा। मुझे लगता है आपको इंद्रदेव को क्षमा कर देना चाहिए वायुदेव। क्षमा कीजिए वायुदेव। हम सबका यही अनुरोध है वायुदेव कि आप प्राण वायु को बहने दीजिए। जैसी परमपिता और नारायण की इच्छा। वायुदेव, मुझसे भूल हुई है और मैं अपने भूल का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मेरे ही वज्र से इस बालक की थोड़ी अर्थात इसके हनु पर चोट पहुंची थी, इसीलिए आज से इसका नाम हनुमान होगा। हनुमान होगा, हनुमान होगा, हनुमान होगा। मैं इसे वरदान देता कि भविष्य में मेरा वज्र भी इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। इसका शरीर वज्र की समान शक्तिशाली होगा। तो हनुमान का शरीर वज्र की भांति है। वज्र ही समझ लो, इसलिए तो उन्हें वज्र बलि, बजरंग बली कहते। बजरंग बली, अब समझी। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, आगे सुनो क्या हुआ। मैं वर देता हूं कि हनुमान अपनी इच्छा से, मन की गति से लघु रूप अथवा दीर्घ रूप में कहीं भी विचरण कर सकेगा। ब्रह्मास्त्र का हनुमान पर कोई प्रभाव नहीं होगा एवं ये बालक सभी प्रकार के ब्रह्म दंडों से अवध्य रहेगा। मैं वरुण देव हनुमान को वर देता हूँ कि जल से हनुमान को कोई हानि नहीं होगी। मैं विश्वकर्मा हनुमान को वर देता हूँ, मेरे बनाए सभी अस्त्र और शस्त्रों से हनुमान सदैव सुरक्षित होगा। मैं यमराज हनुमान को मृत्यु के बंधन से मुक्त करता हूँ, वो सदैव चिरंजीवी तथा निरोगी बने रहेंगे। मैं सूर्यदेव हनुमान को अपने तेज का 100वां भाग प्रदान करता हूँ। हनुमान सदैव ही अतुलित और तेजस्वी रहेगा। और मैं हनुमान को संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान भी प्रदान करता हूँ। तुम्हारे जैसा संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता और एक कुशल वक्ता इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कभी नहीं होगा। मैं कुबेर हनुमान को शक्तिशाली अस्त्र प्रदान करता हूँ। इस शक्तिशाली गदा से तुम अपराजित रहोगे, कोई भी शत्रु तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा।